Hi, sweet souls. This is Monica. Welcome to my YouTube channel, The Psyche सो आज का टॉपिक है आपकी लव लाइफ में कौन आ रहे हैं, एक्स और नेक्स्ट। हम देखेंगे ये रीडिंग, ठीक है, एंड गाइडेंस भी देखेंगे आपकी लव लाइफ के लिए। एंजल्स गाइडेंस देखेंगे, यूनिवर्स गाइडेंस, लव गाइडेंस, सारे गाइडेंस देखेंगे। एंड ये बात ध्यान में रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो ओपन माइंड होकर के रीडिंग देखिएगा, ठीक है। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अभी आपके सामने 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, आप उसमें से चूज़ कर लीजिएगा। इस बार आपकी डेट ऑफ बर्थ होंगी ऑप्शंस में, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप वो चूज़ करिएगा, ओके। एंड इसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग देख लीजिएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। हाय ऑप्शन 1, चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में एक्स और नेक्स्ट, देखते हैं। Unrequited love, stay optimistic about your love life, romantic feelings, free yourself, deception, okay, release your ex, unrequited love, release your ex। चलिए देखते हैं। It is safe for you to love, finance and career, true love, religious factor। तो यहाँ पे आप लोग को आपके एक्स को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है, ट्रू लव। तो यहाँ पे जो ट्रू लव का कार्ड आया है ये न्यू पर्सन के लिए है। यहाँ से आपको आपके एक्स का एनर्जी नहीं है, लाइक उसको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। आपको मतलब कहा जा रहा है कि आप अपने एक्स जो रिलेशनशिप था जहाँ पे सब कुछ ख़त्म सा हो गया था उसको रिलीज़ करिए, देन आपकी लाइफ में न्यू पर्सन अट्रैक्ट होंगे, ट्रू लव होगा और वो आपका सच्चा प्यार, ठीक है। इस टाइप की एनर्जीज़ है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में कि कैसे क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। फर्स्ट है अनरिक्वाइटेड लव। तो यहाँ पे था आपका जो रिलेशनशिप था, ठीक है, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो आपके रिलेशनशिप में जो भी है, लाइक अभी नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, और बातें हो रही हैं बट फीलिंग्स नहीं हैं, झगड़े हो रहे हैं बहुत, जो भी एनर्जीज़ हैं, जिस भी टाइप का सिचुएशन है आप लोगों का, ये आपको यही कहा जा रहा है कि अब आपको लेट गो करना चाहिए। इस रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है। अगर ऑलरेडी ख़त्म है, कुछ टाइम से आपको मैसेज कॉल कुछ नहीं आया है, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि अब ये रिलेशनशिप में कुछ नहीं है। आपके पार्टनर टॉक्सिक थे, कंट्रोल करते थे आपको, या फिर झूठ बोला, कुछ और थे, कुछ और दिखाया। स्टार्टिंग में बहुत अच्छे थे, फिर बाद में चेंज होते गए, ठीक है। बैड हैबिट्स होगी उनकी, एडिक्शंस होंगे, सब छुपाया, देन धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लगा। इस टाइप की एनर्जीज हैं। फाइनेंस एंड करियर, हो सकता है आपके पार्टनर अभी करियर उनका अच्छा नहीं चल रहा हो, फाइनेंशियल इशू हो, आप पे डिपेंड हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या अदर रिलीजन से हो तो वहाँ पे भी चीज़ें ठीक नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। रीज़न, कुछ लोगों का रीज़न नहीं आया हो यहाँ पे, कुछ लोगों के अंदर रिलेशनशिप में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, तो वहाँ पे लाइक नहीं आया, तो वो भी हो सकता है ना, ठीक है। कुछ लोगों का यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, तो वो चीज़ भी हो सकती है, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन एनर्जीज़ हो सकती हैं वैसी
कि किसी ने धोखा दिया, क्योंकि डिसेप्शन है ना, तो धोखे की एनर्जी है वहाँ पे, चीटिंग की, धोखे की वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि फ्री योर सेल्फ फर्स्ट, अनरिक्वाइटेड लव है, जाने दीजिए, रिलीज़ योर एक्स, दिस टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। ठीक है, अपने एक्स को रिलीज़ करिए। एंड कहा जा रहा है आपको, अगर आपका फाइनेंस एंड करियर ठीक नहीं है तो उस पर फोकस करिए। ठीक है, डिसेप्शन हो सकता है, रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ, और यहाँ पे अगर ये आपको प्रॉब्लम है तो ये चीज़ें कही जा रही है, फोकस आपको अभी इसमें करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी रोमांटिक लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, लव लाइफ को। ठीक है, एंड आपको कहा जा रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ठीक है, फ्री योर सेल्फ, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, अपने आप को फ्री करिए, रिलीज़ करिए एक्स को, नेगेटिव एनर्जीज़ को, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आप ट्रस्ट कर सकते हैं, अपने हार्ट को ओपन करिए। ठीक है, अपने हार्ट चक्र ओपन करिए, अपने आप को हील करिए, सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा लव अट्रैक्ट करने के लिए। ट्रू लव, आपका सोलमेट, आपका लाइफ पार्टनर तभी अट्रैक्ट होगा जब आप सेल्फ हीलिंग करेंगे। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कहा जा रहा है, अपने हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अपने माइंड में जो भी आपने नेगेटिविटी रखी है अपनी लाइफ में, उन सबको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। इस टाइप की एनर्जी से न्यू पर्सन है यहाँ पे, ट्रू लव होंगे वो आपके, जो न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आएंगे वो आपके लिए ट्रू लव होंगे। बट आपको आपके एक्स को फर्स्ट रिलीज़ करना है। न्यू पर्सन की एनर्जीज़ है यहाँ पे, अपने एक्स को रिलीज़ करिए, अपने आप को हील करिए, तभी आपकी लाइफ में ट्रू लव अट्रैक्ट होगा, मैनिफेस्ट होगा। बट फर्स्ट पता है, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, फ्री रीडिंग्स में बोलती हूँ, अदर वीडियोस में बोलती हूँ कि सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। फ्री योर सेल्फ, अपने माइंड में नेगेटिविटी, अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग जो कर रहे हो वो मत करो, स्टॉप करो वो चीज़ें, वो आपके लिए कोई रिज़ल्ट लेके नहीं आएंगी। ठीक है, जैसी भी सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही रहना है। दिख रहा है यहाँ पे पॉजिटिविटी, हार्ट चक्र ओपन योर हार्ट, तभी आप और अच्छी एनर्जीज ले पाएंगे अपनी लाइफ में। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। देख लिया, हाईएस्ट एनर्जीज तभी आएगी आपकी तरफ, आपके पार्टनर जो हैं, ट्रू लव, सोलमेट, जो भी आप चाह रहे हैं वो तभी अट्रैक्ट होंगे जब सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग होगी। जब आप हील्ड हो जाते हो ना, तभी आप हील पर्सन को, अपनी जो हील्ड हो जाते हैं उनको अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। अदरवाइज़ आपके तरफ वैसे ही नेगेटिव लोग आएंगे, वैसे ही नेगेटिव पैटर्न चलेगा। ठीक है, वही नेगेटिव लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वही चीज़ें फिर से होंगी, फिर से आप डिप्रेशन में जाओगे। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलेगा। अगर हील हो जाओगे, उसके बाद अगर आप मैनिफेस्ट करते हो या फिर कंटिन्यू साथ साथ में मैनिफेस्ट करोगे, तो आपको भी वैसे ही पर्सन मिलेगा जो ऑलरेडी हील है, हैप्पी है, खुश है अपने आप में, पीसफुल लाइफ है जिसकी, ड्रामा नहीं चाहिए। बट ये कैसे होगा, आप खुद को हील करोगे तो। ठीक है, चलिए और देखते हैं आपके कार्ड्स में। बट यहाँ न्यू पर्सन है, एक्स नहीं है, एक्स को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए, जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। न्यू पर्सन है, ठीक है, पाइल ऑप्शन 1, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। ये तो अलग ही है भाई, इनकी एनर्जीज, इनके इंट्यूशंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। वो जस्टिस, देख लीजिए, बहुत हायर एनर्जी, बहुत हील्ड पर्सन, लाइक क्लियर माइंडसेट है इनका, वैसे पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ओह, द एम्परर, ये पर्सन तो हील्ड है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। द चैरियट, 3 मेजर अरकानास, वाह, पेज ऑफ वॉन्ड्स,
9 ऑफ सॉर्ड्स, लास्ट कार्ड निकालेंगे, एस ऑफ कप्स। न्यू पर्सन की एनर्जीज हैं, एक्स की नहीं है, देख लीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लाइक आपने सोचा भी नहीं होगा ये पर्सन वैसे होंगे। आप लोग सोच रहे होगे कि मैं, मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगा, मैं कैसे करूँगी, कैसे रहूँगी, मेरा एक्स तो ऐसा था, मतलब मुझे तो उसी के साथ रहना था, और ये और वो। जो डिप्रेशन में है, जो लोग बहुत ऐसे परेशान है ना, उनके लिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग को ज़रूरत नहीं है इतना रोने गाने की, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, बहुत। आपके एक्स ने छोड़ दिया तो क्या हुआ, आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपका एक्स कभी सोच भी नहीं सकता। उसे लगता था कि वही दुनिया में सबसे अच्छा है, बट ना, बहुत ऐसे लोग हैं जो उससे हज़ारों करोड़ों गुना अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ देखो न्यू पर्सन की एनर्जीज आ गई है, एस ऑफ कप। आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट होगा, एंड उनकी लाइफ में न्यू स्टार्ट होगा, किसी चीज़ को लेके, काम को लेके, या किसी जगह वो ट्रैवलिंग करेंगे, न्यू प्लेस होगा, ठीक है। न्यू एनर्जी है, तो न्यू पर्सन की एनर्जी है। एंड आप दोनों की लाइफ में किसी में न्यू स्टार्ट है। आपकी लाइफ में हो सकता है न्यू स्टार्ट हो करियर वाइज, या फिर वो कुछ न्यू बिजनेस स्टार्ट करें, तब आप लोग मिल सकते हैं। इस टाइप की एनर्जीज है। एंड ऐसा नहीं है कि ये पर्सन डायरेक्ट पैदा हुआ और इतना स्ट्रॉन्ग पहले से था, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कार्ड्स में आप उनकी एनर्जीज देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उनकी एनर्जीज़ के लिए ही देखा, उनकी पर्सनालिटी के लिए ही देखा है। तो उनकी लाइफ का ये फेस भी था जहाँ वो डिप्रेशन में थे, चीज़ें उन्हें समझ नहीं आती थी, लोग उन्हें उल्टा सीधा बोलते थे, रातों में वो बहुत परेशान होते थे, सो नहीं पाते थे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फैमिली की, सिस्टर ब्रदर जो भी होंगे उनके, ठीक है, काम की बोझ, मतलब एकदम परेशान हो गए। हार्ड वर्क करना कंटिन्यू बंद नहीं किया, कंटिन्यू करते रहे, ठीक है। परेशान होने के बाद भी डिप्रेशन में चले गए, लेकिन कंटिन्यू काम करते रहे। दिमाग में सिर्फ और सिर्फ काम था, ठीक है। काम के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। जो भी अपॉर्चुनिटी उनकी तरफ आती थी वो ग्रैब कर रहे थे। पास्ट में उन्होंने किसी चीज़ को मिस नहीं किया है, हर एक पे अपना 100% दिया है। एंड उसके बाद ही वो इस एनर्जी में आए हैं। द एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, वॉन्ड्स। ये कब हुआ है? जब उन्होंने अपने आप को बहुत लाइक स्ट्रगल किया, बहुत अपने आप को एकदम कहना चाहिए दिन रात काम करवाया अपने आप से, वैसी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। बहुत हार्ड वर्क किया है, सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं ये। मुझे उसी की वाइब आ रही है, क्योंकि एनर्जीज आ रही हैं कि कोई पर्सन था जो ऑलरेडी, वैसा नहीं था कि वो बहुत पैसे वाला है, ऐसा नहीं था। ऐसा कोई पर्सन था जो मिडिल क्लास हो सकता है, जिसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में फेस करी हो, इस टाइप का पर्सन हो सकता है, जिसके पास शुरू से कुछ नहीं था, फैमिली का सपोर्ट नहीं था, ठीक है। फैमिली भी इतनी अच्छी नहीं थी कि सपोर्ट कर पाए, कोई इमोशनली सपोर्ट नहीं था। खुद से किया है सब कुछ, खुद परेशान हुए हैं, खुद ने अपॉर्चुनिटीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करी, लाइक काम किया है इतना, ठीक है, बहुत हार्ड वर्क दिया है। इस टाइप के पर्सन, इसलिए वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फाइनेंशली हार्ड वर्क किया है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वॉन्ट्स एक लीडर की तरह है, एक लीडरशिप क्वालिटी है उनके अंदर, लीड करते हैं, एक हायर पोजीशन में है वो अभी अपनी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है जज हो सकता है एडवोकेट हो सकता है बिजनेसमैन हो, एंड टीम लीडर हो, तो एक लीडर है वो, उनकी जॉब अभी ऐसी होगी, ठीक है। इंट्यूटिव बहुत है, इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पार्टनर की। पैशनेट, लाइक एक्शन लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, डरते नहीं हैं, चीज़ों को फेस करते हैं, सिचुएशन को फेस करते हैं। डर नहीं है उनके अंदर अब, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में बहुत हर्ट हुआ, बहुत डर था, जिसको ओवरकम किया है, अपने आप को हील किया है, पूरी तरह से प्रॉपर हील्ड पर्सन है। लाइक उन्हें अब कोई चीज़ हर्ट नहीं कर सकती, अफेक्ट भी नहीं करेगी कोई चीज़ें, इमोशनली, फाइनेंशली, कोई चीज़ें नहीं, इवन फिज़िकली। लाइक अपने आप को उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। हो सकता है जिम वगैरह या फिर घर में ही एक्सरसाइज वगैरह करते हों, लाइक बॉडी बहुत अट्रैक्टिव है, लाइक खुद में फिट है। जस्टिस का कार्ड है, तो उन्हें झूठ सुनना पसंद नहीं है। वो पर्सन चाहते हैं क्लियर, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। सच झूठ में से सिर्फ सच, झूठ तो वो सुनेंगे नहीं। और उन्हें पता चलेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो हाँ, वहाँ बातें ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। बैलेंस लाइफ है, डिसिप्लिन लाइफ है, ठीक है। ईगो होगा, क्योंकि उन्होंने खुद सेल्फ मेड पर्सन है, ईगोइस्टिक होंगे वो, ठीक है। डोमिनेंट थोड़े होंगे, ज़्यादा नहीं। आप अगर उनसे प्यार से बात करोगे, प्यार से रहोगे, तो हाँ ठीक रहेंगे। लेकिन हाँ, दूसरों के लिए वो बहुत रूड हैं, बहुत डोमिनेंट हैं, लाइक
उनको पता है कि लोगों से काम कैसे निकलवाना है, कैसे करवाना है। तो वो चीज़ें हैं, बॉस की पोजीशन में हो सकते हैं वो अभी। एंड पैशनेट है, बहुत पैशनेट है, तभी तो उन्होंने अपनी लाइफ चेंज कर ली। लाइक यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पहुँचे हैं। इसमें है, वेल्दी पर्सन है, ठीक है। पैसों पे कुछ नहीं है, लाइक बहुत मेहनत करी है। पैसे वैसे का कोई उनको वो नहीं है कि अब मेरे पास पैसे नहीं है, ये वो, ऐसी इनकी अब एनर्जीज नहीं है उनके पास, ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि इतना हार्ड वर्क किया है कि अब पैसों की कमी नहीं पड़ती है। एंड बहुत डाउन टू अर्थ है, ग्राउंडेड है। एंड उन्हें पता है कितना इन्वेस्ट करना है, कितना नहीं, कितना खर्च करना है, कितना नहीं, बैलेंस्ड है। एंड जो पोजीशन उनकी तरफ उन्होंने अपनी तरफ लाइफ में लेके आई हैं, अपने आप को बनाया है, बहुत हार्ड वर्क है उनका, बहुत ज़्यादा। आप अगर उनसे बात करोगे तो वो बताएंगे आपको। एंड रेडी रहते हैं, डिसीज़न लेने के लिए भी रेडी रहते हैं, इमोशनली, मतलब कोई चीज़ें अगर आ जाएँ तो वो रेडी रहते हैं हर सिचुएशन के लिए, और सोच समझ के ही डिसीज़न लेते हैं, जल्दबाजी में नहीं लेते हैं। जब आप उनकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ मतलब वो आएंगे, आप दोनों एक दूसरे की तरफ आओगे, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि वो एकदम से देख के, वो होता है ना फर्स्ट साइड लव, क्या बोलते हैं, वो चीज़ें नहीं होगी। पहली बार देखकर प्यार नहीं होगा। एक दूसरे को मतलब आपको जानेंगे, पहचानेंगे, वो चीज़ें हैं। बट अगर आप ऐसी डिप्रेशन वाली एनर्जी में रहोगे, परेशान रहोगे, तो इस एनर्जी में ना वो चीज़ें हो सकता है आपको पसंद ना कर पाएँ, क्योंकि वो वैसे नहीं है, प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। इमोशंस हैं उनके अंदर, ऐसा नहीं है, बट सही चीज़ों के लिए हैं। बट अगर आप पूरे टाइम सिर्फ सैड फेस लेके घूमोगे, परेशान दिखोगे, तो वो चीज़ें वहाँ ख़राब हो जाएंगी। खुश दिखोगे तो वो अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, क्योंकि वो हील हो चुके हैं। तो अब उन्हें वैसे ही पर्सन पसंद है जैसे वो हैं। इसलिए मैंने आपको अभी इसके पहले बोला था कि आपको हीलिंग करनी है, जबकि मुझे तो पता भी नहीं था ये कार्ड्स आएंगे, क्योंकि इंट्यूशंस आ रहे थे मुझे कि आपको हील होने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप हील हो जाएंगे तो आप अपनी लाइफ में एक हील्ड पर्सन अट्रैक्ट करेंगे। आपके सोलमेट भी वैसे होंगे, आपके पार्टनर भी वैसे ही होंगे, एंड हैप्पी लाइफ होगी। बट अगर आप हील नहीं हो पाएंगे तो फिर दिक्कत है, मैंने ये भी बोला था, क्योंकि आपके पर्सन तो हील्ड है, ठीक है। उन्हें लाइक कुछ चीज़ें वो नहीं करेंगे ज़्यादा, थोड़ा बहुत होगा भी तो वो इग्नोर करेंगे। एंड हो सकता है उन्हें किड्स पसंद हो, पेट्स पसंद हो। आपसे मिलेंगे तो मतलब आप भी जानोगे उनको, तो आपको भी वही चीज़ें दिखाई देंगी। किड्स भी पसंद है, पेट्स भी पसंद है, मतलब अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, ऊपर से बहुत हार्ड है, इस टाइप की एनर्जीज़ है। डिसिप्लिन लाइफ उन्हें पसंद है, बैलेंस लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ, एंड टाइम से सारी चीज़ें करने वाले पर्सन है। वेल्दी तो हैं, मैंने बता दिया था वो पहले, लीडरशिप क्वालिटी है वो भी बता दिया था, इंट्यूटिव हैं। एंड कुछ भी अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ में आती है उसको वेस्ट नहीं जाने देते हैं। इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, लाइक खुद को बहुत मतलब हार्ड वर्क किया है खुद के ऊपर, तब जाके वो इमोशनली बहुत ब्लेस्ड हो पाए हैं, हील्ड हो पाए हैं। ब्लेसिंग तो है ही डिवाइन की। जब आप उनकी लाइफ में आओगे तो न्यू स्टार्ट होगा आप दोनों का। बट मैंने आपको पहले बोला हील्ड अगर आप हो गए तो, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। आपको हील होना ज़रूरी है। उसके बाद में आपके साथ हो सकते बाहर कहीं जाएं, प्लान करें, इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। एंड हो सकता है आपके पर्सन अपने घर से, अपने फैमिली से दूर रहते हैं, अदर सिटी, कंट्री में रहते हैं, स्टेट, कंट्री, जो भी है। बट बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है, पैशनेट एनर्जीज़ हैं, क्रिएटिव बहुत हैं, हार्ड वर्किंग बहुत हैं, डाउन टू अर्थ भी हैं, लाइक सॉफ्ट हार्ट है, बट वही है, सबके लिए नहीं है। रूडनेस भी है, लाइक क्लियर बात करते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं, जितना बोलना है उतना ही बोलते हैं। आपसे भी थोड़ा सोच समझ के बात करेंगे और कम बात करेंगे, ज़्यादा बात करना पसंद नहीं होगा उन्हें। एक्सप्रेशन शो करेंगे अपने, ठीक है, लव शो करेंगे आपको, आपकी केयर करेंगे, आपको मतलब पैम्पर करेंगे एक बच्चे की तरह, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए ही होगा। अदर जो उनके रिलेटिव्स हैं, जो उनकी फैमिली में है, उनके सामने वो इतना नहीं शो करते। एंड उनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होगी। सबसे ज़्यादा तो मुझे यही लग रहा है कि आप ना उन्हें देख के, लेकिन उनकी पर्सनालिटी उसी से अट्रैक्ट ज़्यादा होगे। काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी होगी, अट्रैक्टिव। इवन आप भी अच्छे दिखते होगे, लाइक आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी होगी, क्योंकि जो हील हो जाते हैं ना वो लोग, उनकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। वो पूरे टाइम हंसते रहते हैं, पूरे टाइम उनके जो ऑरा है बहुत हैप्पी सा लगता है, दूसरे बहुत कंफर्ट फील करते हैं उनके पास।
तो वैसे लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं अच्छी चीज़ें। तो वैसी ही एनर्जी अगर आपकी होगी तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ। यही एनर्जी है, बहुत समझदार इंसान है, मैच्योर्ड इंसान है, ठीक है। हर चीज़ सोच समझ के करते हैं लाइफ में, जल्दबाजी में कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। जस्टिस पसंद है उनको, ठीक है। जहाँ पे सच झूठ वाला लोग केस होता है तो लाइक सच ही सुनना पसंद करेंगे, चाहे कुछ भी हो। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होगा तो अगर आप गलत हो तो वो आपको गलत ही बोलेंगे, सपोर्ट ऐसे नहीं करेंगे। सही हो तो हाँ, फिर लड़ जाएंगे सबसे, अगर आप सही हो तो। बट गलत हो तो फिर नहीं, ऐसी एनर्जी रहेगी उनकी। इवन फैमिली के लिए भी ऐसी ही है, सही है तो वो सबसे लड़ते हैं, अगर गलत है तो उन्हें फिर लाइक फैमिली को बोलने में भी वो चुप नहीं रहते, फिर बोलते हैं वो। क्लियर कम्युनिकेशन है उनका, थोड़ा शांत रहेंगे आपसे, आप ही ज़्यादा बात करोगे, वो थोड़े शांत रहेंगे, कम बात करेंगे। इंट्रोवर्ट नहीं बोल सकते बट उसी टाइप में रहेंगे, ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं रहेंगे, सोच समझ के बोलते हैं तो उनको कंट्रोल है अपने बोलने पे, वैसी एनर्जी से। चलिए तो हम गाइडेंस देखते हैं, लव गाइडेंस। ओनली टाइम विल टेल। ओनली टाइम विल टेल, तो टाइम बताएगा ये पर्सन कब आपकी लाइफ में आएंगे या फिर आपकी शादी कब होगी इनसे। द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़। अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। वही कहा है, पास्ट को रिलीज़ करने के लिए ही कहा है, इसमें भी वही है। न्यू बात ओपन हो रहा है, न्यू पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, आपको वहाँ फोकस करना चाहिए। अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है, फेथ रखना, सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ्स। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। आपको वही कहा जा रहा है, ठीक है। अगर आप सरेंडर करते हैं तो चीज़ें जो पुरानी थी वो चली जाएंगी, न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में जो आ रही हैं उनसे लाइफ और भी अच्छी होगी, बेहतर होगी, चीज़ें बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट कर सकेंगे और पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन स्टक नहीं रहेगा पास्ट में, ठीक है। अपने आप को वहाँ से रिलीज़ करिए, हील करिए, देन न्यू डोर्स, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू लव, सब कुछ आपका वेट कर रहे हैं फ्यूचर में। तो प्रेजेंट को हील करना है, प्रेजेंट में आपको हील होना है। पास्ट को जाने दीजिए, प्रेजेंट को हील करिए। फ्यूचर में सब कुछ है जो भी आप चाहते हो, हस्बैंड या सोलमेट जो बोलना चाहो वो, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़, जॉब, करियर, जो भी आप चाहते हो, बट वो आप हील होगे तो ये चीज़ें बहुत इजीली और बहुत पॉजिटिव वे में आपके लिए होंगी, ठीक है। तो ये है लव गाइडेंस। पास्ट को जाने दीजिए, फ्यूचर में न्यू चीज़ें आ रही हैं उस पर फोकस करिए, हील करिए खुद को, ओके। और देखते हैं हम गाइडेंस। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। अभी तक जो टफ साइकिल चल रहा था बस वो जाने वाला है। लुक एट द बिगर पिक्चर, वही बोल रही थी, फ्यूचर में बहुत अच्छी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, यस, सेल्फ लव लेकर आइए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, आपके लिए हर कार्ड में आ रहा है, ठीक है, हर डेक में आ रहा है। अपने पास्ट को रिलीज़ कर लिए करिए। कंक्लूजन आर विद इन रीच, आंसर्स आ रहे हैं हर चीज़ के। सिचुएशन आपकी हील हो रही है, आप हील हो गए, आप पर्सनल इशू रिजोल्यूशन, ठीक है। यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि फोकस रखिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल रहा है, कंक्लूजन, सॉल्यूशन, ठीक है। बस पास्ट से रिमूव हो जाइए, पास्ट को जाने दीजिए, होल्ड बैक मतलब लाइक खुद को वहाँ पे स्टक मत रहने दीजिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बिगर पिक्चर मैनिफेस्ट करिए, बहुत ज़्यादा मतलब आप मांग सकते हैं यूनिवर्स से जितना चाहे उतना, आपको सब मिलेगा। लेकिन सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, प्योर इंटेंशंस रखने के लिए कहा जा रहा है। हील्ड वर्जन ही आपका मैनिफेस्ट को पा सकता है, अदरवाइज़ नो है, ठीक है।
एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो वही कहा जा रहा है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट, देन आप और लव अट्रैक्ट करोगे एंड और सिचुएशन में और अच्छे से लाइक चीज़ें पॉजिटिव वे में होंगी। पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन, सारी चीज़ें यहाँ पे टफ साइकिल ख़त्म हो रहे हैं, सारे इश्यूज़ के लिए सॉल्यूशन आ रहे हैं। ठीक है, वही है, आप लोग अभी तक परेशान थे बट अब आपके लिए पॉजिटिव आउटकम आ रहे हैं। तो सरेंडर करने की ज़रूरत है, फेथ रखने की ज़रूरत है, हील होने की ज़रूरत है। ओके, और देख लेते हैं एंजल्स के गाइडेंस। पीसफुल रिसोल्यूशन, ये भी वही कह रहा है। देखो रिकवरी, एंजल्स भी वही कह रहे हैं। यू आर रेडी, आप रेडी हैं, बस आपको हील होना है। यस, आपके जो भी क्वेश्चन हैं, सिचुएशन है उसके लिए यस है, जो भी आप चाह रहे थे आपकी तरफ आएगा वो यस है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज करके देखिए, आपकी लाइफ चेंज दिखेगी, आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं आपकी तरफ बहुत अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप रेडी हैं उसको लेने के लिए भी। ठीक है, काफ़ी लोग हील हो चुके होंगे फिर इसका मतलब, और अगर नहीं हुए हैं तो हो जाइए, देन फिर आपकी तरफ सारी चीज़ें आ जाएंगी। बट आपको डायरेक्शन चूज़ करना है, न्यू डायरेक्शन। ओके, रिकवरी इमोशनली हो सकता है, रिकवरी होगी, न्यू पर्सन जो आएंगे आपकी लाइफ में उनके साथ। एंड पीसफुल रिसोल्यूशन है, अपॉर्चुनिटी है, एंड यहाँ पे यस है। तो आप जिसका भी जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा था ये उसके लिए है, तो आपको पता होगा वो। ठीक है, तो ऑप्शन 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, एंड रेजोनेट नहीं होती तो कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, दूसरी पाइल जो, या फिर आप वीडियोस देख सकते हैं दूसरे। ठीक है, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में कौन आ रहे हैं, एक्स और नेक्स्ट। वेरी सून, ट्रू लव, फ्लर्ट, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, जो भी पर्सन है उनके साथ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है आपका। अट्रैक्शन, न्यू लव, express your love, chemistry, retreat, worth waiting for। यहाँ पर भी न्यू पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, एक्स की नहीं है, आपके एक्स वापस नहीं आ रहे हैं, न्यू पर्सन आ रहे हैं। ठीक है, इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। ट्रू लव होंगे वो, लाइक सच्चा प्यार आपका, या फिर जो आपको बहुत अच्छे से समझें, इमोशनली आप हील हो जाएं, इस टाइप के पर्सन है। और वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका और उनका, दोनों एक दूसरे को पास्ट लाइफ से जानते हैं। एंड यहाँ पे मतलब केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी होगी, बहुत अट्रैक्टिव, लाइक एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन बहुत होगा, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी लगेगी एक दूसरे की, लाइक एक दूसरे की हर चीज़ आप लोगों को बहुत ऐसे लगेगी कि बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, और
कहना चाहिए कि एक पीस, एक कामनेस होगी आप दोनों की रिलेशनशिप में। मतलब आप मिलोगे ना उनसे, या फिर आप साथ में बैठोगे भी, देखोगे भी एक दूसरे को, तो वो एक सुकून, वो एक पीस नज़र आएगा। वैसा रिलेशन ही है जहाँ पे लाइक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप तो है ही है, इसलिए इतना ज़्यादा सुकून है, पीस है वहाँ पे। अट्रैक्शन भी इसलिए हुआ, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी रहेगी आप दोनों की, ठीक है। बट ये न्यू पर्सन है, एक्स नहीं है। बस वेरी सून, मतलब आप रेडी हैं ऑलरेडी, ठीक है। बट आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। आपकी तरफ एक न्यू पर्सन की एनर्जी आ रही है जो लाइक आपके पास लाइफ रिलेशनशिप में, लाइक आपके पास लाइफ लवर हो सकते हैं एंड सोलमेट हो सकते हैं वो आपके। इस टाइप की एनर्जीज है उनकी। एंड यहाँ मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी उनको मतलब लाइक नहीं जाने हैं, मतलब नहीं जान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। बिकॉज यहाँ वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड आया है, तो डिवाइन टाइमिंग है। वो आपकी लाइफ में आएंगे, हो सकता है इस ईयर में आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट ईयर में आए, बट वो डिवाइन की तरफ से ही होगा, ठीक है। क्योंकि टाइम और वो कार्ड में आ चुका है वो सब कुछ। बट आपको समझ में आ जाएगा, लाइक आप दोनों एक दूसरे को देखोगे ही तभी आप समझ जाओगे कि हाँ ये वही पर्सन है जिसका आप वेट कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि एनर्जी ही वैसी रहेगी, उनका ऑरा, उनकी वाइब, उनकी एनर्जीज, लाइक आप एकदम से अट्रैक्ट हो गए। अट्रैक्शन बहुत होगा आप दोनों के बीच में, एकदम पैशनेट कनेक्शन होगा। और वहाँ पे आपको लाइक कैसे बताऊँ मैं, लाइक एक एनर्जी होगी, लाइक कैसे बोलते हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि हाँ मतलब साथ में बैठे हैं और समझ में आ जाता है कि सामने वाले को अभी क्या चाहिए है, क्या करना है, कैसे उस टाइप, बिना बोले ही सब कुछ समझ जाना। वैसी एनर्जीज होगी यहाँ पे, क्योंकि केमिस्ट्री दिख रहा है बहुत अच्छी होगी। एंड वे जैसे होल्ड करके वो बैठे हैं, चीज़ें कर रहे हैं ना, तो उसे समझ में आ रहा है। एंड रिट्रीट, एक दूसरे के साथ रहोगे तो दुनिया को भूल जाओगे, आपको फिर दुनिया वाले से कोई मतलब नहीं रहेगा। एक्सप्रेस योर लव, ट्रू लव, न्यू लव, मैंने तो बता ही दिया था। एंड एक्सप्रेस योर लव, वही है, आपको अपने प्यार को शो करना होगा। थोड़ा प्लेफुलनेस में आ जाइएगा उनके साथ। ऑलरेडी आप आ जाओगे, लाइक आप खुद से ही आ जाओगे, ठीक है। फ्लर्ट, फ्लर्ट की एनर्जी है, लाइक छोटे टीजिंग होगी, फ्लर्ट होगा, लाइक एक दूसरे को टीज़ करोगे, फ्लर्ट करोगे, इस टाइप की एनर्जीज रहेगी। और अट्रैक्शन और बढ़ेगा इन सब चीज़ों से। लाइक केमिस्ट्री तो बहुत ही अच्छी रहेगी, सबसे ज़्यादा लाइक इमोशनली एक दूसरे को सपोर्ट करोगे बहुत ज़्यादा। ये पार्टनर जो है, लाइक हो सकता है आपका करियर भी अगर नहीं अभी तक सेट हुआ है, तो इनके आने के बाद या फिर शादी के बाद आपका करियर सेट हो, जिसमें ये बहुत सपोर्ट करें आपको, आपके पार्टनर। सोलमेट हो सकते हैं आपके पार्टनर। न्यू लव, ट्रू लव तो ठीक है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है तो ये ट्रू लव, सोलमेट भी हो सकते हैं। एंड अभी तक तो आप लोग जान नहीं पाए हैं, आप लोग वेट ही कर रहे हैं किसी पर्सन का, ये उन लोगों के लिए है। एंड ये सिंगल थे ना बहुत टाइम से, ये उनके लिए रीडिंग है। लाइक मुझे वैसे ही वाइब आ रही है, वैसी एनर्जी आ रही है कि आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं आया। आपका रिलेशनशिप जो पास्ट का था वो बहुत टाइम पहले ही, मतलब आपने ब्रेकअप कर लिया, हील भी हो गए हैं कुछ लोग चल रही है सेल्फ हीलिंग, ठीक है। वैसे वाली एनर्जीज है। सो ऑलरेडी आप लोग लाइक होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, पर्सनालिटीज़ आपकी बहुत अच्छी होगी। कुछ लोग जो हील्ड हो चुके हैं, तभी आपको कहा जा रहा है कि आप रेडी हैं। और बस डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए है, ट्रू लव चाहिए या फिर एक्स पार्टनर जो आप सोच रहे हो वो। मतलब ये चीज़ें आपको कहीं जा रही है, तो ये चीज़ें आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा पर्सन चाहिए। न्यू एनर्जी है तो आप न्यू एनर्जी को अट्रैक्ट करो, तो उसके लिए मैनिफेस्ट करो। या फिर पास्ट में चाहिए तो वो, देन फिर ये चीज़ें आपकी लाइफ में होने लग जाएंगी, आने लग जाएंगी, ठीक है। पर्सन वैसा है। एंड आप जब उनके साथ रहोगे तो आपको सच में लाइक ऐसा फील होगा कि अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप जो चाह रहे थे, जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, ईश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया। इस टाइप की एनर्जी में रहोगे आप। बहुत प्यार होगा, बहुत इमोशंस होंगे, केयर बहुत होगी। एंड लाइक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। केमिस्ट्री तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। लाइक वो सारी चीज़ें जो आप चाह रहे थे आपको मिल जाएगी। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से पॉजिटिव उसमें मिलेगी। लेकिन आपको भी क्लियर इंटेंशन के साथ ही करना है, ठीक है, ताकि ये चीज़ें आपकी लाइफ में जब आए तो आप इंजॉय कर पाओ चीज़ों को। एंड चलिए और देखते हैं उनकी पर्सनालिटी कैसे हैं वो।
5 of Wands, Eight of Cups, Six of Wands, Moon, the Moon, Judgment. Wow. Queen of Wands, the Chariot, Five of Swords, and Four of Swords, Two of Wands. तो ये पर्सन एक लीडर है, ये तो कंफर्म हो चुका है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से, ठीक है। वर्क ओरिएंटेड है, एक्शन लेने के लिए सोचते नहीं है ज़्यादा, ठीक है। हार्ड वर्क करते हैं एंड जो भी टास्क ही करते हैं अपनी लाइफ में उसे कंप्लीट करते हैं, छोड़ते नहीं हैं आधा अधूरा, ठीक है। बट इनके पास्ट में इनके साथ ये तो बहुत अच्छे से अभी उनकी एनर्जी अभी लव मतलब ढूंढ रहे हैं वो खुद भी अपनी लाइफ में, ठीक है। आपकी लाइफ में आ सकते हैं वो जल्द ही, यहाँ पे दिख रहा है। डिवाइन टाइमिंग भी जल्दी होती है, ऐसा नहीं है डिवाइन टाइमिंग बोल दिया तो बस सालों गुजर जाएंगे, नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। डिवाइन टाइमिंग आप बोल ही नहीं सकते कि जल्दी होगा और लेट होगा, वो है ही नहीं वैसी एनर्जी। डिवाइन ने आज बोला तो आज हो जाएगा, कल बोला तो कल, या फिर 10 साल के बाद बोला तो 10 साल के बाद होगा, तो वो डिवाइन के ऊपर है। और डिवाइन से हम मांगते हैं तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि हमें जो चाहिए वो थोड़ा जल्दी दे दो, तो मैनिफेस्ट करते हैं हम लोग, बोलते हैं, ट्रस्ट रखते हैं। तो डिवाइन ये सारी चीज़ें चेक करते हैं यार, फेथ हो गया, ट्रस्ट हो गया, चेक करते हैं वो ये सब चीज़ें। हर एक इंसान की परीक्षा होती है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, टेस्ट करते हैं भगवान अपने फेथ को। इसलिए डिवाइन टाइमिंग जो है वो हम नहीं जानते कि कब होगी, लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पे लव सर्च कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनकी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में अलग चली हैं, उनकी एनर्जीज़ बहुत अलग थी। देखो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें उनके पास्ट में जो हुआ है वो चीज़ें बता देती हूँ कि आप समझ जाएंगे कि हाँ ये पर्सन हो सकते हैं। तो आप बात करोगे तो आपको उनका पास्ट इससे रिलेट कर जाएगा। तो उनके साथ वही था कि देखो उनको किसी अपने ने ही धोखा दिया है, ठीक है। उनकी फैमिली मेम्बर्स में ही से हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली में से कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स और फैमिली दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। उन लोगों ने उन्हें धोखे दिए हैं, हो सकता है बिजनेस में, हो सकता है करियर, हो सकता है लव, कहीं तो उनको धोखा मिला है किसी एरिया में लाइफ के। एंड यहाँ मुझे तो समझ में आ रहा है कि किसी ने लव लाइफ में उन्हें धोखा दिया है। लेकिन लव में कोई पर्सन था जो उनके फ्रेंड्स जानते थे, मतलब मिलते थे, सब कुछ अच्छा था, रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था और लंबे टाइम तक रहा। इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। एंड वहाँ पे अपने उन्होंने हो सकते हैं वहाँ पे चीज़ें कैसे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप टाइप का था, बट झगड़े बहुत होते थे, कुछ चीज़ें मैच नहीं होती थी, माइंडसेट अलग-अलग थे, मतलब कहना चाहिए थिंकिंग पैटर्न अलग था उनका उनका उनके पार्टनर जो उनके एक्स थे, ठीक है, आपके पार्टनर के एक्स। एंड वहाँ पे इन्होंने बहुत इमोशनली बहुत इमोशंस डाले उस रिलेशनशिप में, बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, बहुत ज़्यादा केयर करना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना उनका, मतलब कैसे इमोशनली हर चीज़ उनके लिए करके देना, मतलब सपोर्ट करना हर टाइप से। एंड केयर बहुत ज़्यादा करते थे वो, उनकी उनकी हर बात मानते थे, उनके लिए बहुत सारी खुशियाँ जैसे होती हैं ना, बहुत सारी चीज़ें जिसमें खुशी मिलती है उनको, वो सारी चीज़ें उन्होंने की, हर खुशी दी उनको, हर खुशियों में उनके सपोर्ट किया, दुख में सपोर्ट किया, उनके साथ हमेशा रहे। लेकिन उन्होंने उन्हें धोखा दिया। धोखा मीन्स थर्ड पार्टी, वैसा है यहाँ पे। धोखा वैसा दिया कि किसी और के साथ उन्होंने इनको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया, या फिर उनके घर वालों ने उनकी शादी कहीं और करवा दी हो, उन्होंने तब इनको चूज़ नहीं किया घर वालों के सामने। इस टाइप की एनर्जीज हो सकती है, ठीक है। एंड अब वो अपनी लाइफ से, मतलब कहना चाहिए कि उन्होंने
बहुत ओवर थिंकिंग करी, डिप्रेशन में गए, परेशान हुए, वो तो उन्होंने किया ही किया, लेकिन उन्हें फिर कहते हैं ना, जैसे हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं, लाइक हमें कुछ समझ नहीं आता, कुछ फील नहीं होता, तो कहते हैं ना कि भगवान सबके साथ होते हैं, डिवाइन सबके साथ है। तो ना उनके साथ ही वैसा हुआ, उनके साथ वैसा हुआ कि कोई नहीं था उनको समझने वाला, किसी ने उनकी हेल्प नहीं करी, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, लाइक सपोर्ट ही नहीं दिया किसी ने। बट वहाँ पे कौन था? भगवान, डिवाइन, उनके साथ, उन्होंने उनकी हेल्प करी। एंड डिवाइन ने उन्हें लाइक सेल्फ अवेकनिंग होता है वो करवाया, कि सेल्फ अवेकनिंग करवाई वहाँ पे, ताकि उन्हें समझ में आए, उन्हें रियलाइज़ हुई चीज़ें कि वो कितना गलत जा रहे हैं अपनी लाइफ में, कितना नेगेटिव हो रहे हैं, चीज़ें ख़राब कर रहे हैं। लाइक वैसी एनर्जीज़ में वो थे कि जहाँ पे वो कोई भी चीज़ नहीं कर पा रहे थे, पढ़ाई, करियर या जो भी था उनका, जॉब था जिस टाइम पे भी था, कुछ पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो उन्हें वो चीज़ें रियलाइज़ हुई, उन्होंने अपनी लाइफ में ना कंट्रोल लिया, अपने इमोशंस पे कंट्रोल लिया, अपने माइंड पे कंट्रोल लिया, एंड एक एनर्जी में आया जहाँ पे उन्हें समझ में आया कि अगर मैं काम नहीं करूँगा, मैं चीज़ें एक्शन नहीं लूँगा, तो लूँगा या लूँगी, जो भी बोल सकते हो आप, मेल फीमेल सब हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है, लेकिन एनर्जीज है तो किसी की भी है, लाइक अगर लड़के देख रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके पार्टनर के लिए होगी, लड़की के लिए, और लड़कियाँ देख रही हूँ तो लड़कों के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ है कि उन्हें एक्शन लिया, फिर उन्होंने अपनी लाइफ को यहाँ पे सही डायरेक्शन पे वो गया कि मुझे लाइक और डिप्रेशन में नहीं रहना है, मुझे मेरी लाइफ चेंज करनी है, जो होना था हो गया, सामने वाला जैसा था जो था, फॉरगिव किया, फॉरगेट किया, ठीक है, लेट गो की चीज़ें। चाहे हर्ट हुआ उनको उस टाइम पे, बट उन्होंने किया, हील किया खुद को खुद से। इसलिए यहाँ पे ऐसी एनर्जीज है, यहाँ पे उनको सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ डिवाइन सपोर्ट है। इसलिए यहाँ पे द चैरियट है, खुद से ही खुद का लाइक डिवाइन के साथ मिल करके दिख रहा है ना, चैरियट में डिवाइन का साइन भी है। तो वही है, डिवाइन ने ही उनके अंदर सेल्फ अवेकनिंग लेकर आए सिचुएशन के बारे में, तभी उन्होंने खुद को हील किया, देन एक्शन लिया, अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेकर आए, बैलेंस लेकर आए अपनी लाइफ में। ब्लैक एंड वाइट दिख रहा होगा, तो उस टाइप की एनर्जीज है। एंड अभी एक लीडरशिप की उसमें है, पोजीशन में है, होंगे किसी कंपनी में, मैनेजर होंगे, सीईओ होंगे, लाइक लीड कर रहे होंगे लोगों को, ठीक है। बिजनेस में होंगे तो खुद ही बॉस होंगे, इस टाइप की एनर्जीज है। एंड हैप्पीनेस, उसके बाद सक्सेस ही सक्सेस है, विक्ट्री का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। सक्सेस थी, मतलब उनकी लाइफ में सक्सेस आई फिर उसके बाद, लेकिन पहले तो उन्होंने बहुत अपने ऊपर काम किया, हील किया, चीज़ें जो भी थी सब कंट्रोल में लेकर आए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ विक्ट्री ही विक्ट्री है अब उनकी लाइफ में, सेलिब्रेशन चलते रहते हैं, लोग उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत लाइक कहना चाहिए पसंद करने लग जाते हैं लोग, उनसे बात करते हैं, तो ऐसी एनर्जीज़ हैं। एंड अब वो अपनी लाइफ में लव एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने अपने काम से रिलेटेड एक फाइनेंशियली स्टेबल हैं, वो गोल अचीव कर लिया है। देन यहाँ पे सेकंड गोल की तरफ अपना दिमाग लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, दुनिया भर में घूम रहे हैं, या फिर दुनिया भर के लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं अपने सोलमेट को, अपने पार्टनर को, आपको, क्योंकि सोलमेट रिलेशनशिप है, इसके पहले डेक में आया था। तो इस टाइप की एनर्जीज़ है। एंड ये आपके लिए बहुत यहाँ पे मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है, इमोशंस थोड़े कम होंगे, ठीक है। यहाँ पे लाइक आपको ना इमोशनली पहली बार दूसरी बार में इमोशंस शो नहीं करेंगे, थोड़े से रूड ही बिहेव करेंगे, ठीक है। थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप की पर्सनालिटी दिखाएंगे, थोड़ा सा रूड बिहेव करेंगे, लेकिन एडवेंचरस हों, मतलब फ़नी होंगे, बात करेंगे, हंसाएंगे, ठीक है, चीज़ें मतलब फुल इंटरटेन करेंगे आपको, ठीक है, बोर नहीं होने देंगे, लेकिन अपने इमोशंस बहुत जल्दी शो नहीं करेंगे आपको, क्योंकि पता है ना, हर्ट हो चुके हैं, हर्ट हुआ है, तो वापस से वैसी गलतियाँ नहीं करेंगे। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं ये पर्सन अभी भी, ठीक है, पास्ट को सोचते हैं, हील हो चुके हैं, मतलब कोशिश तो उन्होंने पूरी करी थी, लेकिन कभी कभी चीज़ें उन्हें फील होती हैं, क्योंकि अभी जैसे सिंगल है वो, तो अभी तो उनको फील होता होगा कि प्यार कैसे था, होना चाहिए था, ठीक, सब ये चीज़ें उन्हें फ़ील होती होंगी, तो वो उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचते हैं अभी। बट कोई ना, आपसे मिलेंगे तो वो ये चीज़ें भी चली जाएंगी, फिर वो आपके बारे में सोचेंगे। बहुत पैशनेट है ये पर्सन, एंड लीडर है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो ऑब्वियसली सारे टास्क पूरे करना, काम पूरे करना उन्हें बहुत पसंद है। एंड बिंदास टाइप की पर्सनालिटी रहेगी इनकी,
ठीक है। अभी इन्होंने जो भी पास्ट में सहा है वो चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं होने देंगे अपनी लाइफ में। ये उन्होंने मतलब एक गांठ बना के रख ली है कि दोबारा वो चीज़ें नहीं करेंगे, होगी ही नहीं दोबारा। किसी पे ऐसे इंसान पे ट्रस्ट नहीं करेंगे जो सिर्फ टाइम पास के लिए आ रहा हो या फिर फेक कमिटमेंट हो, सीरियस ना हो। ऐसा नहीं हो, क्योंकि पर्सन बहुत सीरियस है, कमिटमेंट देने के लिए भी रेडी हैं। कोई टाइम पास नहीं, कुछ नहीं, वैसी कोई एनर्जी नहीं है इनकी। एंड लॉयल बहुत है, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा लॉयल्टी रखेंगे। ठीक है, चीज़ें आपको भी लाइक क्लियर रखेंगे आपसे। जो इनके साथ हुआ है वो आपके साथ नहीं करेंगे और ना ही किसी और के साथ होने देंगे वैसी एनर्जी से। एंड आप आओगे तो हाँ, ये पर्सन हो सकता है अपनी सिटी से अलग रहें, क्योंकि इसके ऑप्शन 1 में भी यही था। तो वही है कि वो सिटी में नहीं है, जहाँ पे उनकी फैमिली है वो वहाँ से दूर रहते हैं। एंड आपको भी लाइक बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करने वाले आप पे। ठीक है, आप पे थोड़ा नज़र रखेंगे, आपके बारे में भी ओवरथिंक करेंगे चीज़ों को लेके कि आपने ऐसा बोला तो क्यों बोला, वैसा बोला तो क्यों बोला। इस टाइप की एनर्जीज़ है। बट ऐसा नहीं है, प्यार भी बहुत रहेगा, इमोशंस भी शो करेंगे, सब कुछ रहेगा यहाँ पे। लेकिन ओवर थिंकिंग जो है कि गलत बोला सही बोला, वो चीज़ें तो रहेंगी। वो आप ही हील कर पाओगे उनको, जब आप उनकी लाइफ में आओगे ना, तो आप सही चीज़ें बता कर के वो ठीक कर लोगे। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो वो सारी चीज़ें ठीक कर लोगे आप। आपसे मिलने के बाद हो सकता है ये सब चीज़ें ना हो उनको। एंड पैशनेट बताया था, पेट्स पसंद हो सकते हैं यहाँ पे उनको। एंड पर्सनालिटी बहुत अच्छी है इनकी, लाइक अभी बहुत लाइक कहना चाहिए हैप्पी हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ। इस टाइप की पर्सनालिटी। आप उनकी लाइफ में आओगे तो आपके लिए भी देखना बहुत सारी चीज़ें करेंगे, गिफ्ट्स देना, सरप्राइजेस देना, ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत पसंद है। बाहर घूमना भी उन्हें बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग वगैरह। सी साइड उन्हें बहुत पसंद होगा, बीचेस उन्हें बहुत पसंद होंगे। एंड पैशनेट है, पीसफुल लाइफ है इनकी अभी, जहाँ पे लाइक वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आओ तो लाइक दोनों चीज़ें हो, पैशन हो, लव हो, पैशनेट कनेक्शन तो चाहते ही चाहते हैं, लेकिन पीसफुल लाइफ भी चाहते हैं। दोनों चीज़ें चाहिए उनको, बैलेंस लाइफ चाहिए एक। हो सकता है आप उनकी लाइफ में आओ तो सब कुछ परफेक्ट हो, बैलेंस्ड हो। एंड वो जब भी लाइक कहना चाहिए कि बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो वो ज़्यादा एडवेंचर करना पसंद करते हैं, लाइक ट्रैकिंग वगैरह या फिर जो भी होते हैं उन्हें एडवेंचर्स, वो सारे उन्हें मतलब बहुत किए होंगे, ऑलरेडी कर चुके होंगे या फिर उन्हें करना होगा। जब आप उनसे मिलोगे तो आपको समझेगा ये, बहुत पसंद है उन्हें वो चीज़ें। बहुत क्रिएटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है उनके अंदर। शांत नहीं बैठ सकते वो, उन्हें कुछ ना कुछ करते रहना अच्छा लगता है। तो आप भी उनके साथ आओगे तो आपको भी शांत नहीं बैठने देंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप लोग करते ही रहोगे। बाहर ट्रैवलिंग वगैरह बहुत करोगे आप लोग इनके साथ। हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड में लाइक वर्ल्ड टूर करो आप दोनों मिल करके। एंड अब हम गाइडेंस देखते हैं, ठीक है। रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स, ओके। एक मिनट। रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स। सो आप दोनों की तरफ क्यूपिड एरोज आ रहे हैं, एक उन्हें लगेगा एक आपको। इस टाइप की एनर्जी से रोमांस आ रहा है, मतलब आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, लव रोमांस आप लोग के लिए आ रहे हैं। एंड ये न्यू पर्सन है, वैसी ही एनर्जी थी। एक्स की एनर्जी तो नहीं दिखी मुझे, दोनों पाइल में नहीं दिखी, नहीं फर्स्ट में नहीं सेकंड में। It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. थोड़ा सा टाइम लीजिए, क्या चाहिए क्लियरली डिसाइड करिए, जो आपके शायद फर्स्ट एक डेक में भी आया था। ठीक है, आप रेडी हो, बट आपको क्लियर डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। एक दूसरे को अगर आप जानते हैं, वैसे तो मुझे कम ही लोग लग रहे हैं जो जानते होंगे एक दूसरे को, तो बस टाइम लीजिए, पहले सोचिए कि आप लोगों को क्या चाहिए। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others.
गिल्ट में आके डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। कोई भी अगर आपके सामने आए, चाहे वो एक्स हो, चाहे न्यू पर्सन हो, चाहे कोई भी हो, तो गिल्ट में आके आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, स्पेशली लव लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एंड क्या अच्छा है क्या बुरा है आप जानते हो। अपने लिए सच्चे रहो, सच्चाई के साथ चलो तो चीज़ें भी वैसी होती हैं, मतलब कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी के साथ चलो, ठीक है। गिल्ट, नेगेटिविटी ये सब चीज़ों पे नहीं फोकस करना है, और ना ही ऐसी एनर्जी में किसी चीज़ पे प्रेशर में आके वर्क करना है या चीज़ें अट्रैक्ट करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, पॉजिटिविटी रखनी है एंड गिल्ट वगैरह नहीं। अगर इंट्यूशंस कहते हैं कि येस तो येस, नो तो नो, ओके। फिर सामने वाले को हर्ट होता है तो होने दीजिएगा, ज़बरदस्ती मत करिएगा। चलिए और देखते हैं गाइडेंस। कम्युनिकेशन इज़ की। कम्युनिकेट करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, वही आपके लिए आपकी किस्मत के ताले खोलेगी। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। विश्वास, फेथ रखने के लिए तो मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोल रही हूँ, इवन गाइडेंस भी आ गए। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जितने भी हार्ड वर्क आपने किए हैं, अब टाइम है सबके रिज़ल्ट का, रिवॉर्ड्स का, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ठीक है। जिसकी लाइफ में अब लाइक टफ साइकिल चल रहे थे, अब सब कुछ शांत। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस रहिएगा। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। न्यू स्टार्ट आ रहा है, न्यू पर्सन आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, ठीक है। जो टफ साइकिल था वो सब चीज़ें अब ख़त्म होंगी, जो भी हार्ड वर्क था वो सब कुछ अब आपको न्यू स्टार्ट में दिखाई देगा, उसका रिज़ल्ट जो न्यू स्टार्ट होगा वहाँ पे। बस आपको कम्युनिकेट करना है प्रॉपरली एंड कॉन्फिडेंस रहना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। तभी आपको सक्सेस मिलेगी हर जगह, लव लाइफ में भी, करियर में भी, सब में, ठीक है। एंड फेथ रखना है आपके ड्रीम्स पे, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप डिवाइन से बोल रहे हैं, सिर्फ आपको फेथ रखना है कि डिवाइन आपके लिए सारी चीज़ें करेगा, ओके। चलिए तो अब हम एंजल्स के गाइडेंस देखते हैं। इन द नियर फ्यूचर आपको आंसर्स मिल जाएंगे, आप जिसका वेट कर रहे हैं वो चीज़ें आ जाएंगी आपके सामने। नो, गिल्ट में आगे कोई फ़ैसला नहीं लेना है, हो सकता है ये उस चीज़ के लिए हो, कुछ लोगों के लिए रेजोनेट हो रहा होगा, ये हर किसी के लिए नहीं हो रहा होगा। लेट गो। पास्ट में अगर कुछ चीज़ें हैं जो स्टक हैं अभी तक, चीज़ें लेट गो करो। टेक एक्शन। एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, विथ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, नियर फ्यूचर मतलब मंथ्स में कुछ चीज़ें आपको नज़र आएंगी। अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ, लव, अबंडेंस सब आ रहा है, ठीक है। बस आपको चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है, होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। नियर फ्यूचर मंथ्स में आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। किसी को क्वेश्चन के लिए नो है जो आपके दिमाग में चल रहा है, तो उस सिचुएशन के लिए या क्वेश्चन जो भी था तो उसके लिए नो है। एक्शन लेने की ज़रूरत है, डिसाइड भी करना है कि क्या चाहिए लाइफ में, क्या नहीं। अबंडेंस भी आ रही है आपकी तरफ, तो जो भी मेहनत हार्ड वर्क किया था उसका रिवॉर्ड भी आ रहा है आपकी लाइफ में। चलिए तो ऑप्शन 2 पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, रेजोनेट नहीं होती है तो प्लीज़ जाने दीजिए, लेट गो करिए, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 3, चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में कौन आ रहे हैं, एक्स या नेक्स्ट। मेक द एफर्ट। फाइनेंस एंड करियर। ट्रू लव। नाइस। Stay optimistic about your love life. एंगेजमेंट, वाह, एंगेजमेंट आ रही है आप लोगों के लिए, सीरियस कमिटमेंट आ रहा है आप लोगों के लिए, मतलब ट्रस्ट,
दिस कुड बी द वन। आप लोग काफ़ी लोग जानते हैं इस पार्टनर को, ठीक है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अनरिक्वाइटेड लव, वेडिंग, एंगेजमेंट, वेडिंग, तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों एनर्जी से दिस कुड बी द वन। तो अगर ये आपके एक्स पार्टनर है वो हो सकते हैं, या अभी करंटली आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। अनरिक्वाइटेड लव है तो यहाँ पे वो एनर्जीज भी हैं जिनको मूव ऑन करना है उनके एक्स से, ठीक है। उनको नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पे हो सकते हैं वो रेड फ्लैग्स हैं, टॉक्सिक हैं बहुत ज़्यादा, तो उन्हें मूव ऑन करना है। तो उनके लिए हो सकता है न्यू पर्सन आए, एंड जो चाह रहे हैं कि अपने एक्स के साथ ही सब कुछ ठीक करें, वो टॉक्सिक नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीज़ें ख़राब हुई थी, तो यस ये उनके लिए भी हैं। दोनों एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। आप जिससे भी रेजोनेट होते हैं आप उस एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ और ऑप्शन हैं आप देख सकते हैं, और वीडियोज़ हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है एफ़र्ट्स लेने के लिए। अभी तक अगर एफ़र्ट्स नहीं लिए थे, नो कांटेक्ट में थे, लेस कांटेक्ट था, ठीक है, चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, तो आपको कहा जा रहा है एफ़र्ट लीजिए, ठीक है। एफ़र्ट आप उस चीज़ के लिए लीजिए जो आप चाहते हैं, लव, ठीक है, ट्रू लव चाहते हैं ना, सच्चा प्यार, तो एफ़र्ट्स लीजिए, ठीक है। ट्रस्ट करिए सिचुएशन पे, ठीक है। कंट्रोल इशू को जाने दे, लाइक आपको खुद को कंट्रोल नहीं करना है चीज़ें, ठीक है, कि लाइक खुद ही कर रहे हैं सब, कि हम ये एक्शन ले रहे हैं तो मतलब सब कुछ खुद करने लग जाओगे, ऐसी वाली इसमें नहीं आना, ठीक है। एनर्जी में फाइनेंस एंड करियर हो सकता है ठीक नहीं चल रहे हो, लव लाइफ में शायद ये चीज़ें ज़्यादा मैटर कर रही हैं, हो सकता है आपके पार्टनर इसी वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हो, फाइनेंस एंड करियर, ठीक है, पैसे उस पर फोकस हो करियर पे इस वजह से, बट कहा जा रहा है कि यही हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ट्रू लव हो सकते हैं ये जब आपके पार्टनर का फाइनेंस एंड करियर अच्छा होगा, या फिर आपका, तो यही चीज़ें हैं, दोनों में से किसी एक का ख़राब चल रहा है तो वो चीज़ें ठीक होगी, देन वो सीरियस कमिटमेंट उन्हीं की तरफ से आएगा, ठीक है। एंगेजमेंट है, वेडिंग है, उसके बाद शादी भी है, सगाई भी है, शादी भी है। बस स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, मतलब पॉजिटिव होकर सोचना है, पॉजिटिव रहना है लव लाइफ के लिए, नेगेटिव नहीं होना है। नेगेटिव हो गए तो ये सीरियस कमिटमेंट भी मुश्किल है, सब कुछ ठीक होना भी मुश्किल है, नेगेटिव एनर्जीज अगर हैं तो। एंड जिनका सिंगल्स जो है, मतलब सिंगल्स बोल रही हूँ, जो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, न्यू लव चाहिए है, तो यस उनके लिए यहाँ पे न्यू लव भी है। जो आपका अनरिक्वाइटेड लव था, जो रेड फ्लैग था, आपको उनके साथ कंटिन्यू नहीं करना है, आप मूव ऑन कर सकते हैं। न्यू एनर्जीज़ हैं, ट्रू लव है इन फ्यूचर आपके, ठीक है। वहाँ पे आपको बस एफर्ट्स लेने हैं, लाइक आपको हो सकता है आपको बाहर जाना पड़े, लोगों से मिलना पड़े, बातें करना पड़े, तो ये एफर्ट्स तो लेनी है, ये सबको ही लेने होते हैं, ठीक है। ट्रस्ट रखना है सिचुएशन पे, ठीक है। जो भी करंट सिचुएशन है, कोई नहीं है लाइफ में या कोई है तो वो रिलीज़ करिए नेगेटिविटी को, नेगेटिव पर्सन को रिलीज़ करिए, टॉक्सिक पर्सन को, ठीक है। पॉजिटिविटी में आ जाइए, पॉजिटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करिए, ठीक है। एंड ट्रू लव आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। उसके बाद ऑप्टिमिस्टिक रहना है अपनी लव लाइफ को लेके, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है ताकि आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकें, लव में पॉजिटिव पर्सन अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। इसके बाद आपकी तरफ भी लाइक इंगेजमेंट एंड वेडिंग, सीरियस कमिटमेंट आ रहा है, दोनों ही होंगे, ठीक है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, तो आप लोगों के लिए ये दोनों सिनेरियो में आप लोगों के लिए शादी तो है। अगर आप अपने पास्ट पर्सन से करना चाह रहे हैं, जानते हैं कि वो रेड फ्लैग नहीं है, अनरिक्वाइटेड लव नहीं है, लाइक वहाँ पे अभी भी अट्रैक्शन है, अभी भी केमिस्ट्री है, अभी भी वो आप एक दूसरे को इमोशनली समझ पा रहे हो, तो यस। और अगर आप लोग मूव ऑन करना चाहोगे, अनरिक्वाइटेड लव है, तो यस आप उसमें भी ट्रू लव ही अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि एनर्जीज आपकी है, पॉजिटिविटी आपको लानी है लाइफ में। जो एक्स हैं जिन्हें रिलीज़ करना है वो कर दीजिए, जिन्हें आपको नहीं करना है, जिनके साथ रहना है तो उन्हें मैनिफेस्ट करिए, ट्रू लव मैनिफेस्ट करिए। तो हो सकता है वो आपके एक्स पार्टनर भी हो और न्यू लव भी हो, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। अगर आप मैनिफेस्ट करोगे ट्रू लव अपनी लाइफ में तो वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि मैनिफेस्ट हम अपने सोलमेट को ही करेंगे, अपने पार्टनर को ही करेंगे, तो वहाँ पे हम जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, डिवाइन ने हमारे लिए जिसको रखा होगा तो वही होगा। तो उसमें से एक्स पार्टनर भी हो सकता है, और वो न्यू पार्टनर भी हो सकता है, और वो सोलमेट भी हो सकता है आपका। तो ये ओपन माइंड रहेगा, ठीक है।
अपने चारों तरफ नज़र रखिए, अपने आप को हील करिए। सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने मैनिफेस्ट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं। जो भी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसे जल्दी कर पाते हैं अपनी लाइफ में, जल्दी पूरा होता है वो, बट हील होना ज़रूरी है, ठीक है। एंड यहाँ पे वही है, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना है। सिचुएशन पे तो ठीक है, डिवाइन पे भी ट्रस्ट करना है। दिख रहा है ना आपको कि वो पॉजिटिव थिंकिंग में लाइक वो फेथ है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। इसलिए अगर आप सच्चा प्यार, ट्रू लव, रोमांस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव होना होगा, फेथ रखना होगा, ठीक है। सीरियस कमिटमेंट एंड वेडिंग लाइक है, एंगेजमेंट है, वेडिंग है, आपके लिए सब कुछ है फ्यूचर में। एंड आप जिसके साथ चाहते हैं उसके साथ है, ठीक है। बट प्रेजेंट में खुद को हील करिए, पॉजिटिव रहिए, फेथ रखिए, ओके। चलिए तो हम और देखते हैं आपके पार्टनर की पर्सनालिटी। टेन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, वाओ, टू ऑफ कप्स, एंगेजमेंट, वेडिंग, सारी चीज़ें यहीं आ रही हैं आप थर्ड पाइल में। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, दो तीन कार्ड है वो मैं शफल करके ही लूँगी। वाओ, टेन ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली। वैसे भी आपको बता ही दिया ना, एंगेजमेंट एंड वेडिंग तो आई गई है आपके उसमें, तो अब यहाँ पे भी एंगेजमेंट वेडिंग आ चुकी है। हैप्पी आफ्टर मैरिज लाइफ भी आ चुका है, ठीक है। कैसे होगी शादी के बाद आपकी लाइफ, वो भी आ गया यहाँ पे। हैप्पी फैमिली रहेगी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, जजमेंट, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वो सिक्स ऑफ कप्स। चलिए तो हम यहाँ पे देखते हैं। एक तो आपके पार्टनर इमोशनली बहुत स्ट्रांग होंगे, ठीक है। इमोशंस उनके अच्छे लाइक इंट्यूटिव होंगे, स्ट्रांग होंगे। यहाँ पे भी वही एनर्जीज हैं, पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये भी सीरियस कमिटमेंट ही देंगे आपको। यहाँ पे एनर्जीज़ है, ठीक है। आपकी न्यू पर्सन हो या फिर आपके एक्स हो, वो आपकी तरफ आएंगे और न्यू कमिटमेंट ही देंगे। तो फर्स्ट मैं बताती हूँ आप लोगों को कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जिनके एक्स पार्टनर वापस आ रहे हैं उनकी लाइफ में, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट में थे, एक्स कॉन्टेक्ट में, तो पहले हम उनकी रीडिंग करेंगे, देन फिर हम न्यू लव जिनकी लाइफ में आ रहे हैं, जो मूव ऑन करना चाह रहे हैं अपने एक्स पार्टनर से, ठीक है। टॉक्सिक थे वो, जो भी था, तो हम फिर सेकंड उनकी करेंगे जिनकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है, पर जिनकी लाइफ में इनके एक्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हम उनकी कर लेते हैं पहले। तो जो आपके एक्स पार्टनर है या नो कॉन्टेक्ट में सिचुएशन है या जो भी है, लेस नो जो भी कॉन्टेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि एक तो यहाँ पे वो बहुत वर्कोहॉलिक हैं, ठीक है। उन्होंने बहुत काम, बहुत मेहनत की है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर, ठीक है। उन्हें सेवन ऑफ वॉन्ड्स और टेन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी लाइफ में, ठीक है। फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, जॉब करियर से रिलेटेड हो सकती है, एंड जहाँ पे उन्हें सिचुएशन उनकी ऐसी हो कि उन्हें सडन डिसीज़न लेना पड़ गया। आपके साथ रिलेशनशिप में थे लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि उन्हें बहुत अचानक से डिसीज़न लेना पड़ा कि उन्हें यही काम करना है, लाइक यहाँ फोकस करना है पहले, देन फिर शादी एंड ऑल, लव एंड ऑल, लाइक वो सेकेंडरी हो गया उनके लिए, पहले नहीं था। बट आप उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हुई तो उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फैमिली, अपने काम, अपने करियर को दी, ठीक है। कुछ चीज़ें हुई होंगी आप लोगों के बीच में, कुछ उनकी लाइफ में हुई होगी, तो जहाँ पे उन्होंने सडन डिसीज़न लिए, रेडी थे, मतलब उन्होंने अपने माइंड सेट कर लिया था कि पहले मैं यहाँ फोकस करूँगा, क्योंकि चीज़ें, सिचुएशन शायद ठीक नहीं थी, इस वजह से उन्होंने अपना माइंड सेट चेंज कर लिया,
एंड सडन डिसीजन थे, लाइक नो कॉल्स, नो टेक्स्ट, नथिंग, जस्ट उन्होंने खुद में सोचा एंड चीज़ें कर ली। इस टाइप की एनर्जी है। एंड अभी वो उसी पे वर्क कर रहे हैं, अपने इमोशंस पे वर्क किया, अपने करियर पे, फाइनेंस पे वर्क किया है उन्होंने, बहुत हार्ड वर्क किया है, ठीक है। एंड लेट गो कर रहे थे वो चीज़ें, मूव ऑन होना चाह रहे थे कुछ सिचुएशन से। एंड अभी मुझे यही फील आ रहा है कि उनके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, अब वहाँ से वो हील होके आपकी तरफ आ रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं। मूव ऑन उस चीज़ से किया जा रहा है जो चीज़ें अब उन्हें जो करनी थी ठीक वो कर चुके हैं, एंड देन अब वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी रिज़ल्ट हो, पॉजिटिव नेगेटिव, बट अब वो वहाँ से निकल रहे हैं, उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं एंड आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड ये स्पीड है, लाइक नाइट ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है, जजमेंट, उन्हें अवेकनिंग हुई है, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। हो सकता है आपके ड्रीम्स बहुत देख रहे हैं, हो सकता है आपका नाम, अब यूनिवर्स के साइंस उन्हें बहुत मिल रहे हो आपको लेके। इस टाइप की एनर्जीज है जहाँ पे लाइक वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, लव इमोशंस बहुत ज़्यादा उनके आपको लेके बढ़ रहे हैं, और फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, चाहते हैं कि आपके साथ सब कुछ हो, शादी भी, एंड लाइक पूरी लाइफ सेट हो उनकी आपके साथ। इस टाइप की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो भी था उनका, वर्क, करियर, फैमिली से लेके, वो चीज़ें हो गई हैं। अब वो थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं जहाँ पे शादी, तो वो बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे, उन्हें रियलाइज़ हो चुका है, सेल्फ अवेकनिंग हो चुकी है, जजमेंट आपको, उनको उनकी जो भी गलती थी, जो भी चीज़ें उन्होंने की हैं, या फिर गलती ना भी थी तो जो डिसीजन उन्होंने लिए हैं, उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि उस टाइम पे उन्होंने शायद जल्दबाजी में लिए थे, गलत लिए थे, आपको छोड़ के नहीं जाना था। वो आपकी तरफ आएंगे, सॉरी बोलेंगे और सारी चीज़ें ठीक करेंगे। यहाँ दिख रहा है, आपको बुके देंगे, गिफ्ट देंगे, चीज़ें ठीक करेंगे, ठीक है। अपना प्यार, अपना लव शो करेंगे, ठीक है। इस तरीके से होगा। एंड आपको कमिटमेंट देंगे, यहाँ पे सीरियस कमिटमेंट होगा, शादी का, एंगेजमेंट का, दोनों का ही। एंड आप दोनों हैप्पीली मैरिड लाइफ जिएंगे। इमोशनली बहुत सपोर्ट होगा, फाइनेंशियली तो होगा ही होगा, लेकिन एक होता है कि इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे उनके, इंट्यूटिव हैं, उनको इंट्यूशंस आ जाते हैं। तो अभी भी इंट्यूशंस ही आ रहे हैं उनको आपको लेके, गट फीलिंग उनकी कह रही होगी कि नहीं, ये पर्सन ही राइट है आपके लिए, जो आप, जिसको आप छोड़ चुके हो या फिर बात नहीं कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, वही सही है। तो ये सब चीज़ें हो रही होंगी उनके साथ या होंगी, ठीक है। इस टाइप की एनर्जीज जल्द ही आएंगे आपकी तरफ। एंड जो लोग मूव ऑन करना चाहते हैं तो यस, वो कर लें, मूव ऑन करना सही है। इस जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप था, वहाँ पे सिर्फ आप ही एफर्ट दे रहे थे, सामने वाला नहीं दे रहा था। सामने वाला सिर्फ और सिर्फ आपके एफर्ट्स को डिनाई कर रहा था, झगड़े कर रहा था, ठीक है, नेगेटिव हो रहा था, सिचुएशन को लेके कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाह रहा था, चाहे वो जल्दबाजी में हो, चाहे वो स्लो हो, लेकिन चाह रहे थे कि कंट्रोल उन्हें मिले, ठीक है, आपको वो कंट्रोल कर सकें, आपके साथ जैसा बिहेव करना चाहें वैसा कर सके। इस टाइप की उनकी एनर्जी थी, ठीक है। बट जाने दीजिए, लेट गो करिए, मूव ऑन हो जाइए वहाँ से, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है, आपकी तरफ न्यू पर्सन आएंगे, न्यू एनर्जीज आएगी, और बहुत जल्दी आ रही है, जो इमोशनली बहुत सपोर्ट करेंगे, इंट्यूटिव होंगे, इमोशनली सपोर्ट करेंगे, एंड समझेंगे आपको, एंड अच्छी पोजीशन में है, हाई पोजीशन में है वो इंसान, ठीक है, जहाँ पे लेकिन उनके पास सब कुछ है, आपको हर तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं वो। इस टाइप की एनर्जीज़ हैं, बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं, आएंगे तो प्रपोजल होगा, फैमिली की तरफ से हो सकता है, खुद की मतलब लव भी हो सकता है, अरेंज भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, प्रपोजल। तो यहाँ पे वही है कि आप जब उनसे मिलोगे तो खुश हो जाओगे, लाइक हैप्पी हैप्पी सा फील करोगे, क्योंकि उनकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव रहेगी, बहुत पॉजिटिव इंसान है। प्रपोज करेंगे आपको, इंगेजमेंट, शादी, लव, आपके लिए प्रपोजल आएगा, आप दोनों एक दूसरे को समझोगे इमोशनली, मेंटली, ठीक है। लव एक्सचेंज होगा, मतलब अपने आपके इमोशंस, फीलिंग्स एक्सचेंज होंगे एक दूसरे से। शादी होगी, वो तो कार्ड में आ ही चुका है, एंगेजमेंट, वेडिंग, तो वही है, हैप्पीली मैरिड लाइफ। आप दोनों एक दूसरे के लिए लाइक बने हो, इस टाइप की एनर्जीज आपको फील होंगी उनके साथ, इस टाइप का फील होगा आपको। इमोशनली सपोर्ट करेंगे, शादी के बाद भी आपके बच्चे हैं, खुद का घर है, सब कुछ है आपके पास, हैप्पी फैमिली रहेगी। प्रपोज आपको गिफ्ट देंगे, या फिर क्या होता है, बुकेज़ वगैरह होते हैं, एक छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ उनको ऐसे शेयर करना या फिर फील करवाना स्पेशल, सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। दूसरों के लिए चीज़ें करना उन्हें बहुत पसंद है, बहुत काइंड हार्ट होगा उनका, ठीक है। हेल्पिंग, लाइक हेल्पिंग नेचर है उनका, दूसरों की हेल्प बहुत करते हैं, आपके साथ भी हर सिचुएशन में खड़े रहेंगे, हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे, अकेला कहीं नहीं छोड़ेंगे आपको।
इसलिए हो सकता है आप उनके और क्लोज आओ और पसंद करें आप उनको। एंड एनर्जी थोड़ी फास्ट है, लाइक आपकी तरफ जल्द ही आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक सेल्फ लव सेल्फ अवेकनिंग नहीं हुई है तो आप कर लीजिए, टाइम है अभी। आप अपने आप को हील कर सकते हैं ताकि आप रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकें और डीप में एक दूसरे को समझ सकें। अगर आप हील हैं तो आपको किसी चीज़ का लाइक पास्ट से जो भी चीज़ें, तो आप उन्हें कंपेयर नहीं करेंगे अपने रिलेशनशिप को जो प्रेजेंट में होगा या फिर फ्यूचर में होगा, उनको कंपेयर नहीं करेंगे पास्ट के साथ। इसलिए आपको सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पे दिख भी रहा है लाइक 6 ऑफ कप्स, तो ये चीज़ें आप अपने ऊपर ले सकते हैं, इससे ऐसा गाइडेंस ले सकते हैं कि आप अपने इनर सेल्फ को हील कर रहे हैं, उससे फ्यूचर का गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है। अपने आप को हील करना, अपने आप को एक हील्ड वर्जन में लेके आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप छोटा सा जो है वो आपका पास्ट है एंड आप जो हैं तो ये प्रेजेंट है, आप फ्यूचर के लिए उसको हील कर रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं उसको। तो आप इस तरीके से भी अपनी लाइफ में अपने आप को गाइडेंस के तौर पे ये चीज़ें ले सकते हैं, हील कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उनके पास उनके इनकम के मल्टीपल सोर्सेस हों, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, सक्सेस है। इंसान सक्सेसफुल तो बहुत है, लाइक उनकी लाइफ में सक्सेस अबेंडेंस बहुत है, एंड ये सब चीज़ें उन्होंने हार्ड वर्क की हैं, कुछ फैमिली सपोर्ट होगा, कुछ उनका हार्ड वर्क होगा, तो इस टाइप की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे चलिए आप लोगों के लिए सीरियस कमिटमेंट आ रहा है, हैप्पी लाइफ रहेगी आफ्टर मैरिज, एंड आपको गिफ्ट्स वगैरह मिलते रहेंगे, पैम्पर करते रहेंगे, लव बहुत सारा आपको शो करेंगे वो। पैशनेट एनर्जीज तो हैं ही हैं, ठीक है। क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है एंड मेंटली बहुत सुकून में है ये इंसान। यही चीज़ वो आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी पीस में रहें, सुकून में रहें, ठीक है। एंड इमोशनली बैलेंस्ड रहें, बैलेंस बहुत ज़रूरी है इमोशनली, तो वो भी आपसे ही बोलेंगे कि आप इमोशनली बैलेंस्ड रहें। क्रिएटिव भी हैं, एक्शन लेने के लिए सोचते हैं, समझते हैं चीज़ें, देन एक्शन लेते हैं, मतलब जल्दबाजी में चीज़ें करना उन्हें सही नहीं लगता है। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है तो लोगों को समझ जाते हैं कि इनके क्या इंटेंशंस हैं, अच्छे और बुरे, ठीक है। तो उन्हें कोई इजीली बेवकूफ़ बना के काम निकलवा ले, ऐसे तो वो है नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होंगे वो भी, इमोशनली तो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, एंड चीज़ें खुद ही पहले फील होती होंगी उन्हें, इंट्यूटिव हैं, लाइक गट्स उनके पहले उन्हें बताते होंगे कि ये चीज़ें होने वाली हैं। तो जब आप उनसे मिलोगे तो वो आपको भी बहुत ज़्यादा मतलब समझने लग जाएंगे, इंट्यूशंस उनको बताएंगी कि आपके बारे में सारी चीज़ें, ऐसा है। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है, एंड ये कमिटमेंट का, सीरियस कमिटमेंट के कार्ड्स हैं, तो लाइक अमेजिंग बहुत अच्छा लगा मुझे ये। चलिए अब हम गाइडेंस देखते हैं, ठीक है। पावर, एक तो नए कार्ड्स में शो भी नहीं कर सकती, सेक्सुअल यूनियन, power, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or walk away at any time। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्हें मूव ऑन करना है, ठीक है, जो प्रेजेंट में न्यू पार्टनर चाहते हैं, उन्हें नहीं जाना है एक्स पार्टनर के साथ, नहीं यूनियन करना है, तो इस उनकी एनर्जी से है, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि आपको एक्स के साथ नहीं न्यू पार्टनर ही चाहिए तो आप नो कह सकते हैं, ठीक है। आपके पास वो पावर है यस और नो का, ठीक है। आप अपने आप को जानते हैं, अंदर से फील होता है ये सब चीज़ें, इंट्यूशंस बताते हैं। सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। वही कहा जा रहा है, सोल मीट कनेक्शन, यू कैन फील ईच अदर डीपली। इफ़ अगर एक दूसरे को आप बहुत इमोशनली, बहुत लाइक प्यार से, पैशनेट एनर्जीज़ के साथ फील करोगे तो ये चीज़ें आप समझ पाओगे, सोलमेट कनेक्शन एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप जो भी है वो चीज़ें। एंड वही है, एक क्या, दो जिस्म एक जान,
वो कहानी है यहाँ पे। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। आपसे बहुत प्यार करेंगे, किंग ऑफ कप्स तो है ही, तो वही है माई लव फॉर यू एज इज़ एज डीप एज द ओशन। समुद्र की तरह गहरा है उनका प्यार, ठीक है, बहुत प्यार है आपके लिए। आप उनके हार्ट में देखोगे तो बहुत प्यार है आपके लिए, समुद्र की तरह आप की तरह गहरा है उनका प्यार, ठीक है। ये कोई गाना है, मुझे वो लाइन याद नहीं आ रही मतलब गाने की, बट सागर की गहराइयों से है अपना प्यार, क्या ऐसे कुछ गाना था ना, मुझे तो खुद याद नहीं होते हैं, बट मुझे ऐसा एकदम से क्लिक हुआ तो मैंने बोला, आप समझ सकते हैं। ओके, तो ये एनर्जीज़ हैं। अब हम और गाइडेंस देखते हैं। पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन। जो भी आपके पर्सनल इश्यूज़ थे उनका रिसोल्यूशन सॉल्यूशन आ रहा है। इमोशंस आर रनिंग हाई, ऑब्वियसली आप उनसे मिलोगे तो आपके इमोशंस बहुत हाई होंगे। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। करंट सिचुएशन में भी खुद के लिए सेल्फ लव करिए, लोगों से भी प्यार से पेश आइए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपको किसी की चिंता है तो वो भी सेफ़ हैं, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तभी आपको मिल पाएंगे, ठीक है। एक्शन लेना वो तो आया था आपके उसमें, ठीक है। हाँ, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ये था एक्स जो अपने पार्टनर को वापस चाहते हैं उनके लिए, ठीक है, रिकनसाइल चाह रहे हैं जो लोग उनके लिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, तो आपको ज़रूरत है प्यार लाने की सिचुएशन में, तभी आप दोनों का सही से होगा मतलब यूनियन। एंड स्टेप आउट कंफर्ट जोन, एक्शन लेने के लिए तो कहा ही गया आप लोगों को, वो चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। आप लोग सेफ़ हैं, ठीक है। एंड जो अभी न्यू लव चाह रहे हैं तो उन्हें भी प्यार से ही पेश आना है सबके साथ। एंड अगर वो सीरियस है, न्यू लव चाहिए है, तो कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। अपनी चीज़ों को चेंज करिए, पॉजिटिव एनर्जीज़ में आइए एंड लाइफ को एंजॉय करिए, ठीक है। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर चीज़ ठीक हो जाती है टाइम पर। इमोशंस आपके बहुत हाई रहेंगे इस टाइम पे, ठीक है। चीज़ें आपको फ़ील होंगी, बहुत जल्दी हर्ट होगा, तो उसको बैलेंस करना है, ठीक है। इमोशंस में आके किसी ने कुछ बोला तो माइंड नहीं करना है, बैलेंस रखना है, ठीक है। खुद को भी दूसरों को भी रहने देना बैलेंस में। खुद के इमोशंस आए हैं तो दूसरों का बीपी हाई नहीं करना है, ओके। चलो, ये था आपके गाइडेंस। एंजल गाइडेंस और देखते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अच्छे लोगों से हेल्प लीजिएगा, ठीक है। आस्क योर एंजल्स, गॉड डिवाइन से हेल्प लीजिएगा, लोगों से जो आपके लिए अच्छे हैं, वेल विशर हैं, उनसे हेल्प लीजिएगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन लीजिए। अगर आप किसी के बारे में जानना चाह रहे हैं तो और इन्फॉर्मेशन लीजिए, ठीक है। पास्ट हो या फिर मतलब एक्स हो या फिर नेक्स्ट हो, जो भी हो। बी असर्टिव, ध्यान रखिएगा करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है क्या नहीं, चीज़ें इग्नोर करना नहीं है ज़्यादा। यू आर रेडी, आप रेडी हैं, आप एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, आपको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, तो मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है आपको। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो आपको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप सिचुएशन कुछ भी हो उसमें आपको और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए, गैदर करनी चाहिए। यू आर रेडी, आप रेडी हैं, बस आपको आपकी डिवाइन से पूछना है। लोगों की हेल्प चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। बी असर्टिव, ठीक है। ध्यान रखिए चीज़ों का, क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या करना है, एक्शन लेना है, क्या करना है, सारी चीज़ें अपना दिमाग में रखिएगा। मेडिटेशन करिए तो क्लैरिटी आएगी, ठीक है। आंसर्स जो भी सिचुएशन में है अभी उसके आंसर्स मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे, इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। बट मेडिटेशन करोगे तो एक एनर्जी है जो बहुत पॉजिटिव रहती है, मन शांत रहता है, इमोशंस कंट्रोल रहते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। डर, नेगेटिविटी सब रिलीज़ हो जाती है। तो आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो दिन के 5 या 10 मिनट्स निकाल के मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में मिल जाएंगे, ओके। तो ये थी पाइल 3 आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड अब आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।